10th क्लास। आज आप हृदय की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हृदय की क्रियाविधि क्या है? हृदय में संपूर्ण शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, उसको बोलते हैं ना ऑक्सीजनित रक्त, या हम लोग उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त। तो वो हृदय में आता है और वह हृदय से फेफड़ा को जाता है और फेफड़ा से वह ऑक्सीजन युक्त होकर के फिर हृदय में वापस आता है और तब महाधमनी के द्वारा वो बाहर निकलता है और फिर ये महाधमनी आलिंग से जब बाहर निकलती है तो छोटी छोटी धमनियों में बंट जाती है और शरीर के सभी भागों को या ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी कि शुद्ध रक्त पहुंचाती है। तो यहाँ दो चीज हुआ, एक आया धमनी और एक आया सिरा, क्योंकि हमने कहा कि संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनित रक्त जो है वह शरीर के सभी भागों से आता है हृदय को। कौन लाता है? तो वो सिरा लाता है। तो सिरा का काम है अशुद्ध रक्त को हृदय में लाना और धमनी का काम है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को पहुंचाना। मुख्य रूप से हृदय में यही क्रियाविधि होती है, लेकिन यह क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है उसको जानने के लिए आपको जानना होगा कि मानव के हृदय में 4 वेस्म होते हैं, 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। तो जब रक्त इसमें आ जाता है, हमने यहाँ लिखा है संकुचन। तो एक साथ दोनों आलिंद में, जब दोनों आलिंद में रक्त भर जाता है तो एक साथ दोनों आलिंद में संकुचन की क्रिया होती है, वो सिकुड़ता है। ये क्रिया कहलाती है सिस्टोल और तब वो रक्त पर दबाव बनाता है और फिर वो आलिंद से निलय को जाता है। तो उस समय जब ये जाता है तो इसकी भी जो कपाट है वो भी खुल जाता है, इसकी भी कपाट जो है वो भी खुल जाता है। इसमें आया उस समय इसमें शीतलन हो जाएगा। पहले संकुचन हुआ, दबाव बना, वो निलय को गया, रक्त आलिंद से निलय गया। निलय में जब जाता है तो आलिंद में शीतलन होता है, यानी वो फैलता है। इसको हम लोग बोलते हैं सिकुड़ता है, ये फैलता है। ये क्रिया कहलाती है डायस्टॉल। यही है संकुचन और शीतलन। आप पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारा हृदय जो है वह केंद्रीय पंप अंग का काम करता है, यानी वो हमेशा तालबद्ध ढंग से सिकुड़ते और फैलते रहता है। उसमें संकुचन और शीतलन होते रहता है। ये संकुचन और शीतलन सिस्टोल और डायस्टोल दोनों मिलकर के हृदय की एक धड़कन कहलाती है। हृदय की धड़कन का ये तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिरा आलिंद छिद्र। ये प्राकृतिक है हृदय की संरचना में। ये अंग्रेजी में कहलाता है सिनो-ऑरिकुलर नोड, जिसको हम लोग SA संक्षिप्त रूप में ना SA नोड ही कहते हैं। आप कभी कभी सुने होंगे कि किसी व्यक्ति का हृदय जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, यानी कि हृदय में कुछ गड़बड़ी आ गई है। तो वो गड़बड़ी क्या होगी? वो गड़बड़ी यही होगी कि ये रक्त को ना ठीक ढंग से दबाव बना करके धमनी और सिरा से होकर के प्रवाहित नहीं कर रहा है। सिरा जो लाया रक्त को हृदय में पहुंचाया, अब उसका प्रवाह धमनी से जितना दर से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसीलिए, और ये भी आप सुने हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो जो हमारे
हमारी धमनी का व्यास जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण उसका प्रवाह जो है प्रभावित होता है। तो उसी को हम यहाँ बतला रहे थे। वैसे मनुष्य को आप सुने होंगे कि पेसमेकर मशीन लगा दिया जाता है। वही है जो प्राकृतिक रूप से हमारे हृदय में SA नोड काम करता है, वही कृत्रिम रूप से हमारा पेसमेकर काम करता है। अगर किसी को इसमें खराबी आ गई तो उस व्यक्ति को ये मशीन लगा दिया जाता है, ताकि उसका प्रवाह जो है हृदय हमारा तालबद्ध संकुचन और शिथिलन की क्रिया सही मायने में सामान्य दर से कर सके। ये पेसमेकर जो है वह दाएं आलिंद की दीवार में धंसा रहता है और बहुत ही मंद विद्युत धारा को ये उत्पादित करता है, जिससे हृदय की जो पेशियां हैं, हृदय पेशी, वो संकुचन करने के लिए उत्तेजित होती है और इस विद्युत धारा को एक विशेष प्रकार के यंत्र के द्वारा उसको दर्शाया जाता है, अंकित किया जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं ECG। इसका भी नाम आप सुने होंगे जांच में। ये एक ग्राफ पेपर के ऊपर इस प्रकार से आरेख है ना, हृदय की धड़कन का ये आरेख है, अंकित करके दर्शाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय की धड़कन का ग्राफ। उसी के द्वारा ये अंकित करके दर्शाया जाता है। डॉक्टर इसको देख करके बतलाता है कि इस व्यक्ति का हृदय की ECG जो है सामान्य है या नहीं, हृदय सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। और उसी चीज को अब आप इधर देख लें, ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये हमारा हुआ दायां आलिंद। तो दायां आलिंद में दो अग्र महाशिरा, एक पश्च महाशिरा, ये ला करके पहुंचाता है अशुद्ध रक्त को। शिरा का काम है अशुद्ध रक्त को। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिख दिया है डीऑक्सीजनित रक्त, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इसमें आया। और उसी समय ये फेफड़ा से आता है, तो फफुस शिरा और फफुस धमनी जो है ये अपवाद है, ये शिरा और धमनी के विपरीत काम करता है। शिरा का काम है अशुद्ध रक्त को लाना, लेकिन फफुस शिरा जो है वह ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी शुद्ध रक्त को लाता है। कहाँ? बाएं आलिंद में, हृदय के बाएं आलिंद में। उसी तरह फफुस धमनी भी उसके विपरीत काम करता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ले जाता है। तो ये दोनों अपवाद है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। जब दोनों आलिंद में रक्त भर जाता है तो एक साथ इसमें संकुचन होता है और उस समय इसमें शीतलन होता है। तो ये कपाट खुल जाता है और ये कपाट खुला, त्रिदलीय कपाट खुला और ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है दाहिने आलिंद से दाएं निलय में चला आता है। उसी प्रकार से ये बाएं आलिंद से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है बाएं निलय में चला आता है। अब फिर जब ये दोनों रक्त से भर गया तो इसमें शीतलन हो गया, अब इसमें संकुचन होगा तो इसमें शीतलन होगा। ये तालबद्ध है, ये बारी बारी से क्रिया होती है, संकुचन और शीतलन की क्रिया। अब इधर से रक्त निकल करके इसमें नहीं जाएगा, ये कितना भी दबाव बनाएगा, लेकिन ये कपाट तो बंद हो गया, अब ये कपाट खुलेगा नहीं। इसलिए यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है यह हमारा जाएगा फफुस धमनी के द्वारा। यही है हमारा फफुस धमनी, उसके द्वारा ये इस प्रकार से देख लो, फफुस धमनी के द्वारा होता हुआ, इससे होता हुआ चला जाएगा फेफड़ा को, ऑक्सीजन युक्त
होने के लिए, और फिर वो ऑक्सीजन युक्त होने के लिए चला गया। ये जो ऑक्सीजन युक्त रक्त इससे जो इसमें आया, अब इससे फिर इसमें वापस नहीं जाएगा आलिंद में, तो ये निकलता किससे है? ये महाधमनी चाप के द्वारा बाहर निकलता है, और बाहर निकल करके धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को चला जाता है। फिर ये जो गया कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो गया फेफड़ा को, वह ऑक्सीजन युक्त होकर फिर फफूस शिरा के द्वारा इसी में आता है, बाएं आलिंद में आता है। देखो रक्त 2 बार आया ना, इसीलिए मानव के रक्त परिवहन को ना द्विगुण रक्त परिवहन कहते हैं। यही क्रिया लगातार बार बार दोहराई जाती है, और परिसंचरण यही है, इसीलिए इसको कहा गया है परिसंचरण, यानी बार बार यही क्रिया होगी। इससे इसमें आएगा, इससे निकल करके फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा से इसमें आया, इससे निकल करके इसमें गया, और इससे निकल करके फिर शरीर के संपूर्ण भागों को ऑक्सीजन युक्त रक्त चला जाता है। आपका यही है रक्त परिसंचरण।